नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अपने गठबंधन धर्म, जो गठबंधन का एक धर्म होता है, उसको कभी भी किसी के भी साथ निभाया नहीं। यह हमेशा से रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर के अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को धोखा ही दिया है उसने। यानी कि एक थाली में खाकर और थाली को छीन लेना वाली परिस्थिति है कि जब तक कमजोर रहती है, साथ रहती है, और जब इसका मौका लगता है तो यह फन मार देती है। एक ऐसी जहरीली पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाने में हो गई। अब बिहार एनडीए का एक पोस्टर जारी हुआ, तो बिहार एनडीए का अगर पोस्टर जारी हुआ तो बिहार एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। भले पार्टी छोटी हो लेकिन नेता तो वरिष्ठ है और उनका समर्थन है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। बिहार में चिराग पासवान लोकसभा में है, 5 सांसदों के साथ दे रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा वह भी दे रहे हैं, राज्यसभा सांसद है। एक भी विधायक नहीं है तो क्या हुआ, 7 तो है। और नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का हाल यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहते हैं कि कौवा बहुत चालाक होता है लेकिन अंत में आप दर्शक जानते हैं, कहावत है ना कि कौवा बहुत चालाक होता है, अंत में उसके साथ क्या होता है। नीतीश कुमार न घर के हैं न घाट के हैं। बिहार में एनडीए के पोस्टर से नीतीश कुमार गायब हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान भी गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी का, यानी कि अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ अपना फोटो, तस्वीर, बैनर, पोस्टर जारी कर दिया। यानी कि नियत साफ है कि जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया वैसे ही बिहार के अंदर करेगी, यह निश्चित है। यानी कि बीजेपी ने बिहार एनडीए का पोस्टर जारी किया और नीतीश पोस्टर से गायब हो गए। नवंबर महीने में नीतीश भी गायब हो जाएंगे। नवंबर महीने में नीतीश भी गायब हो जाएंगे। अभी पोस्टर से गायब हुए हैं और नवंबर आते आते या नवंबर खत्म होते होते नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से गायब कर दिया जाएगा। यह निश्चित अब हो गया। लेकिन महागठबंधन एसआईआर के बाद भी एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। आप दर्शक सोचिए कि फरवरी महीने में रिवाइज, लोकसभा चुनाव के बाद फरवरी महीने में, इसी 2025 के फरवरी महीने में रिवीजन हुआ था बिहार के वोटर्स का। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं आ पा रही थी, तो एसआईआर कराया जा रहा है। एसआईआर इतना उल्टी कर दिया कि वह महकने लगा। यानी कि चुनाव आयोग ने इतना छिछलेदर कर दिया कि इसकी चोरी खुलेआम पकड़ी गई। सोचिए, और चोर चोर मौसेरा भाई। सब चुनाव आयोग कहता है कि नया चुनाव आयोग है,
और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नई सरकार है, और लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर महोदय कहते हैं कि नई संसद है। सोचिए, नया भारत है और नए लोग हैं, और इन नए लोगों का नया देश लूटने का जो है एक तरीका चल पड़ा है। अब महागठबंधन एसआईआर के बाद भी जब एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ रहा है, तो अब दांव उल्टा पड़ रहा है। ऐसे में इन चीजों से हम समझे कि आखिर बीजेपी ने बिहार के अंदर एनडीए का जो पोस्टर जारी किया, तो नीतीश कुमार के तस्वीर को क्यों गायब कर दिया। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने एक पोस्टर जारी किया था, बिहार में नीतीश कुमार, और 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अमित शाह ने कहा कि सीएम कौन बनेगा यह पार्लियामेंट्री की बैठक तय करेगी, विधायक मंडल की बैठक तय करेगी। यह अलग बात है कि किसके विधायक होंगे नहीं होंगे, वह बाद का बात है। लेकिन अब नीतीश कुमार ऐसे फंस गए हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। जैसे एकनाथ शिंदे के पास आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नखरे दिखाए और इधर उधर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बना, नीतीश कुमार भी वैसे महागठबंधन के तरफ से भी अपना खराब कर लिए, बाकी तरफ से भी खराब कर लिए, और भारतीय जनता पार्टी तो घात लगा करके उनके लिए बैठी ही थी। अब उनके नेताओं पर भी कब्जा और पार्टी पर भी कब्जा, और नीतीश कुमार अलग थलग पड़े हुए हैं। क्या रिएक्शन होगा उनका यह वक्त बताएगा। लेकिन महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन ही है, वह एक सरदर्द बना हुआ है कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है एसआईआर। जब एसआईआर का पूरा पोल पट्टी खुल जा रहा है और एसआईआर पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया, और चुनाव आयोग की नीयत जो है वह खुल करके जब सामने आ गई है, और महागठबंधन एक बड़े आंदोलन के आगाज में है बिहार के अंदर, तो उससे एनडीए गठबंधन के अंदर एक संशय और डर खौफ बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी कैसे भी उस डर को, खौफ को और उस बदलती राजनीति को बदलने के प्रयास और कोशिश में लगी हुई है। आगे अगर हम चर्चा करें तो चिराग पासवान किसके साथ 38 नेता उनके चिराग पासवान के सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से, और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का चिराग पासवान ने ऐलान कर चुके हैं, ऐलान किया था उन्होंने। लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं चिराग पासवान कि एनडीए के साथ रहना है या नहीं रहना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए के साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि उनके जो 38 नेताओं ने साथ छोड़ा है वह एसआईआर के मुद्दे पर छोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, चिराग पासवान की एक तो छोटी पार्टी, लोकसभा में 5 सीटें हैं लेकिन विधानसभा में सीटें नहीं हैं, और किसी तरह से उठना चाहते हैं, और लोकसभा की 5 सीटें भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के चैलेंज के मुताबिक वो संयोजित धांधली पर वह सीटें आई हैं। अगर मोदी के लोकसभा चुनाव पर ही सवाल या निशान है तो चिराग पासवान के भी उन 5 सीटों पर यही बातें कही जा रही हैं। ऐसे में चिराग पासवान यह समझ नहीं पा रहे कि रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि बिहार की जनता के बीच चिराग पासवान भी फंस गए हैं। चिराग पासवान ऐसे फंस गए हैं कि 38 नेता उनका सामूहिक इस्तीफा दे दिए हैं,
और एक सभा में बड़बोलेपन कहते हैं ना, बड़बोलेपन जैसा चिराग पासवान ने यह कह दिया कि 243 सीटों पर लड़ूंगा बिहार के अंदर, और इसी में एसआईआर लोगों के अंदर एक ऐसा आक्रोश का कारण बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। इसी बीच इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन बिहार में एक एक गली गली में आंदोलन करने के लिए आंदोलित होने जा रहा है। ऐलान कर चुका है कि 10 तारीख से वह आंदोलन करेगा, अब बैकफुट पर है। तो चिराग पासवान की भी राजनीति दम तोड़ते हुए नजर आ रही है और निर्णय नहीं कर पा रहे। निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। हालांकि नीतीश कुमार को भी साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, चिराग पासवान को भी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चेहरा नहीं है जिसे बिहार में मान्यता मिले, और चिराग पासवान को धार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि चिराग पासवान का लगाम भाजपा के हाथ में रहेगा, और नीतीश से निजात चाहती है, नीतीश को राजनीति से आउट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और आखिरी पैदान पर नीतीश को राजनीति से आउट करने के लिए खड़ी है। हालांकि नीतीश को आईसीयू में पहुंचा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आईसीयू में ही जाती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हरकत जो है, चुनाव आयोग के जो एसआईआर के द्वारा नाम काटे जा रहे हैं, हर किसी के समझ में यह बात आ रहा है कि यह भाजपा को जिताने के लिए आम वोटर्स के साथ धोखा किया जा रहा है। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हालात और परिस्थितियां बिहार के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। आगे बीजेपी के पास कोई भी चेहरा सीएम का नहीं है। मोदी का चेहरा धूमिल हो चुका है। संकट में मोदी सरकार है। आरएसएस से बढ़ता टकराव मोदी को मुसीबत में डाल सकता है। बिहार चुनाव एक नई चुनौती बन गया है मोदी के लिए। बिहार चुनाव एक नई चुनौती बन गया है मोदी के लिए। कहते हैं ना, ये अगर हो गया, बिहार जीत लिए तो बल्ले बल्ले, और बिहार हार गए तो बुढ़िया बिस्तर समेट कर झोरा उठाकर चल दो फकीर महाराज वाली कहानी होने वाली है। अब ऐसे में आरएसएस के साथ जो टकराव नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हो रहा है, आरएसएस लगातार हावी हो रहा है। अब बिहार चुनाव से एक एनर्जी चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन बिहार चुनाव ही एक सवालों के घेरे में आकर के खड़ा हो गया है चुनाव आयोग की वजह से, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने खुली आंखों में धूल डाल करके बिहार के अंदर एसआईआर के द्वारा चोरी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को सत्ता गवाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को सालों साल के लिए इस राजनीति से दूर कर सकती है। आरएसएस को इस बात का डर सता रहा है और नरेंद्र मोदी अपने एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोल बोल कर और हजारों पखंड कर करके इस देश को गुमराह जो करने का प्रयास कर रहे हैं, उतने ही नरेंद्र मोदी निचले स्तर पर जाते हुए और अपनी असलियत दिखाते हुए देश को नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट जो पॉइंट्स आता है वह प्रशांत किशोर है। बिहार के अंदर प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर, कहते हैं ना, घर की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है, दो भाई की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है। लेकिन बिहार के अंदर दो धड़ों के बीच एनडीए
और महागठबंधन के बीच तीसरा बाजी मार न ले जाए, इस बात की भी संभावना है। क्यों कि प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर बिहार में निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू में ही प्रशांत किशोर थे और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, नीतीश कुमार ने निकाल दिया था। अब जन सुराज जो पार्टी प्रशांत किशोर ने बनाई, प्रशांत किशोर बहुत मेहनत की है जन सुराज के लिए। यह बात अलग है कि 2 अक्टूबर को जब उन्होंने अपने पार्टी को लॉन्च किया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए और उनके पास कोई नेता नहीं था और है भी नहीं, और हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल वाला हाल है। लेकिन जिस प्रशांत किशोर को नजरअंदाज बिहार कर रहा था, जो बिहार के पटना के गांधी मैदान में रैली बुलाई थी तो कोई आया नहीं, उनके रैली में फिस हो गई, रैली बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के तरफ झुकाव कुछ नेताओं का नजर आता है, कुछ मतदाताओं का नजर आता है। नीतीश कुमार से बेटर प्रशांत किशोर अपना छवि बनाते हुए नजर आ रहा है। जब भी मुख्यमंत्री पद का सर्वे हो रहा है तो प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी जो है वह लगातार बढ़ रही है और नीतीश कुमार की घट रही है। तेजस्वी यादव प्रथम चेहरा बिहार के सीएम के रूप में हर सर्वे में आ रहे हैं और उनकी चेहरे के चाहत पॉपुलैरिटी के अंदर गिरावट नहीं, बढ़ोतरी लगातार हो रही है। प्रशांत किशोर की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वहीं नीतीश कुमार की छवि लगातार धूमिल हो रही है, गिर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा किसी भी सर्वे में सीएम के तौर पर बिहार के अंदर मान्य नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए हर वह कदम उठाने को तैयार है, हर वह कार्य करने को तैयार है जो सत्ता में पहुंचा दे। भले किसी भी पार्टी को समाप्त कर देना पड़े, किसी के साथ धोखा कर देना पड़े, किसी के साथ कुछ भी कर देना पड़े, वह हर कार्य करने को तैयार, हर नेगेटिव बनाने के लिए तैयार है। और चुनाव आयोग जिस तरह से कार्य बिहार के अंदर कर रहा है, हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कर रहा है। नीतीश कुमार यह बात समझकर भी नासमझ रह गए, जो एनडीए में रह गए, और नीतीश कुमार की जेडीयू चारों खाने चित होकर कुछ गुलाम बन गए मोदी के और कुछ नीतीश को ठोकर मारकर इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार हो गए। बाकी वक्त बताएगा क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।